स्टूडेंट्स, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 जो कि एंजाइम के बारे में था, हमारा लास्ट टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर। हमने इनहिबिटर की 2 टाइप्स पढ़नी थी मेन, इरिवर्सिबल जिसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता था और रिवर्सिबल जिसके इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो आज हमने पढ़ना है जी रिवर्सिबल इनहिबिटर की फर्दर 2 टाइप्स। तो फर्दर 2 टाइप्स में से पहली जो टाइप है उसका नेम है जी हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव वर्ड जो है ये निकला है कंपटीशन से। किससे निकला है? कंपटीशन से। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे किसका कंपटीशन, इनहिबिटर में किसका कंपटीशन? तो पहले हम डिफाइन बाद में देखेंगे, पहले हम यही देख लेते हैं कि एक्चुअल कंपटीशन है कहाँ पे, किसके दरमियान है कंपटीशन। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कंपटीशन खुद सोच के कि जी कंपटीशन किसके दरमियान होगा। ये आ गया जी हमारे पास एंजाइम, ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास? एंजाइम। ये आ गया जी इसका सबस्ट्रेट, ये क्या आ गया इसका? सबस्ट्रेट। और ये आ गया जी इनहिबिटर। 3 चीजें आ गई, एंजाइम, सबस्ट्रेट, इनहिबिटर। एंजाइम, सबस्ट्रेट, इनहिबिटर। बताएं भाई कंपटीशन किसके दरमियान है? किसके दरमियान है कंपटीशन? खुद सोचें। सोच लिया? कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा कि कंपटीशन है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान। किसके दरमियान? सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान। कैसा कंपटीशन? सबस्ट्रेट भी चाह रहा है कि वो यहाँ पे लगे एक्टिव साइट पे और इनहिबिटर भी चाह रहा है कि एक्टिव साइट पे लगे। तो कंपटीशन किसके दरमियान है? कंपटीशन है जी सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान। किसके दरमियान? सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान। दोनों चाह रहे हैं कि वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर लगे। तो कंपेटिटिव इनहिबिटर कौन से होते हैं, जरा इनकी डिफाइन देखते हैं, फिर इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। कंपेटिटिव इनहिबिटर कहते हैं ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट। ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट कहते हैं इनकी शक्ल बाजारी अपीयरेंस बिल्कुल किसके साथ मिलती है? इन इनहिबिटर की शक्ल किसके साथ मिलती है? सबस्ट्रेट के साथ मिलती है। दोनों की शक्ल एक जैसी है, इस वजह से ये सबस्ट्रेट के साथ मुकाबले के काबिल होता है, क्योंकि दोनों की शेप क्या है? एक जैसी है। दोनों चाहें तो लग सकते हैं एक्टिव साइट पे, जो पहले आ गया वो लग जाएगा। यानी ये इनहिबिटर कंपेटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि इसकी शेप किसके साथ मिलती है? सबस्ट्रेट के साथ मिलती है, बाजारी शेप, ठीक है। तो ये मुकाबले का अहल होता है सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि दोनों की शेप एक जैसी है। ड्यू टू द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट they may be selected by the binding site। हमने एक्टिव साइट पढ़ी थी, एक्टिव साइट के 2 पोर्शन पढ़े थे, कौन कौन से थे? बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। कहता है क्योंकि इनकी शेप सबस्ट्रेट्स के साथ मिलती है तो ये बाइंडिंग साइट को धोखा दे देते हैं। बाइंडिंग साइट धोखे में आ जाती है और सबस्ट्रेट की बजाय इनको सेलेक्ट कर लेती है। लेकिन झूठ कब तक जलता है? ठीक है, वो आपने सुनी नहीं है कहावत, सच जिए 1000 दिन और झूठ जिए 4 दिन। तो ये कब तक चलेगा? धोखा तो दे दिया इसे बाइंडिंग साइट को, लेकिन बट आर नॉट एबल टू एक्टिव द कैटालिटिक साइट। लेकिन ये कैटालिटिक साइट को एक्टिव नहीं कर पाता। बाइंडिंग साइट को तो धोखा दे लेता है, क्योंकि इसकी शेप किसके साथ मिलती थी? सबस्ट्रेट के साथ। बाइंडिंग साइट को धोखा दे दिया इसने, लेकिन कैटालिटिक साइट को धोखा नहीं देता, इस वजह से रिएक्शन नहीं होता। तो कंपेटिटिव इनहिबिटर वो है बच्चे जिसकी शेप बिल्कुल सबस्ट्रेट के साथ मिलती है और ये मुकाबले का अहल है। जाहिर बात है, जब शेप मिलती है तो दोनों में से कोई भी आगे लग सकता है एक्टिव साइट पे। अपनी शेप की सिमिलैरिटी की वजह से ये बाइंडिंग साइट को धोखे में रख लेता है, लेकिन नहीं रख सकता धोखे में किसको? कैटालिटिक साइट को। अब ना आपकी बुक पे लास्ट पे नीचे एक ना बड़ा रिएक्शन बनाया गया है, एक डायग्राम बनाई गई है। अक्सर टीचर उसे कहते हैं जी रहने दें, इस चैप्टर में से तो शॉर्ट आना है, इतनी बड़ी डायग्राम करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो डायग्राम हम अपने करनी है। वो हमारे पास एग्जांपल है किसकी? कंपेटिटिव इनहिबिटर की। मैं उस डायग्राम की आपको एक शॉर्ट फॉर्म भी लिखवाऊंगा, यानी अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ना तो पूरी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, आप वो एग्जाम्पल के तौर पर कर सकते हो। लेकिन वो डायग्राम अब हमने करनी है, क्योंकि हमने एमकैट देना है, ठीक है। और एमकैट के लिए आपका कॉन्सेप्ट का लेवल क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। उस डायग्राम को देखते हैं, एक दफ़ा इसे रिकॉल कर लें।
कंपेटिटिव इनहिबिटर वो हैं जिनकी शेप बिल्कुल सिमिलर होती है सबस्ट्रेट के साथ, जिसकी वजह से बाइंडिंग साइट उन्हें सेलेक्ट कर लेती है, लेकिन कौन सेलेक्ट नहीं करती? कैटालिटिक साइट। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम, ऐसा कहाँ पर होता है? कंपेटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल मैंने इरेज इसलिए कर दिया क्योंकि वो एग्जांपल काफ़ी लार्ज है हमारे पास। अच्छा जी, इनहिबिटर के टॉपिक को भूल जाए, ठीक है, एक जनरल रिएक्शन पर आए, मुकम्मल ना भूल जाना, याद भी रखना है। फिलहाल एक जनरल रिएक्शन पे आए, हमारे पास एक एंजाइम है जी, हमारे पास ये मैं एक एंजाइम ड्रा कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं ड्रा कर रहा हूँ उसी तरीके से आपने साथ साथ ड्रा करते जाना है। एक बॉक्स लाइन, दूसरा बॉक्स, एक बॉक्स इनसाइड की तरफ, और फिर आपने, और यहाँ से आपने देख लेना है जी, ये जब दोनों लाइन एक साथ हो जाएं अंदर की तरफ बेंड करवा देना इस तरीके से, ठीक है। इस चीज़ को दोबारा देख लें, मैं ज़रा डॉटेड फॉर्म में शो करता हूँ। यहाँ से आपने एक बॉक्स बनाया, लाइन, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, और ये जी बन गया हमारे पास एंजाइम। ये क्या बन गया? एंजाइम। एंजाइम का नेम क्या है? एंजाइम का नेम है जी, ये हमारे पास एंजाइम है जिसका नेम है, मैं नेम इसका नीचे मेंशन कर देता हूँ, ऊपर चलिए मैं एंजाइम इरेज करके इसका नेम ही मेंशन कर देता हूँ। इसका नेम है जी सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है जी एक एंजाइम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक एंजाइम। अब इस एंजाइम का एक सबस्ट्रेट है, जैसे सबका होता है। इस एंजाइम के सबस्ट्रेट को देखें, ये आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला। ये है जी इसका एक अंदर सबस्ट्रेट लगा हुआ, इस सबस्ट्रेट का नेम है जी सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। और ये क्या है यहाँ पे? ये है जी सबस्ट्रेट। ये क्या है जी? सबस्ट्रेट। ये क्या है? सबस्ट्रेट। दो चीज़ें, अभी हमने इनहिबिटर की बात नहीं की। हमारे पास एक एंजाइम है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 4 बॉक्स वाला एंजाइम है। क्या नेम है? सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। क्या नेम है? सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। और इस सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज का एक सबस्ट्रेट है जिसका क्या नेम है? सक्सिनिक एसिड। नेम देखिए एंजाइम का, डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है रिमूव, हाइड्रोजिनेज का मतलब हाइड्रोजन, यानी ऐसा एंजाइम जो क्या रिमूव करता है? हाइड्रोजन रिमूव करता है। ये जो सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज है ना, अपने सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड के ये जो ऊपर वाले 2 हाइड्रोजन है ये रिमूव कर देता है, जिससे सक्सिनिक एसिड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका प्रोडक्ट कैसा होता है? 2 हाइड्रोजन उतार दें बस, ऊपर वाले 2 हाइड्रोजन उतार दें। जब उतार देंगे तो वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है ये क्या है जी? फ्यूमेरिक एसिड। क्या है जी? फ्यूमेरिक एसिड। ये हमारे पास क्या है? दैट इज प्रोडक्ट। तो अभी तक हमने इनहिबिटर की तो कहीं पे बात ही नहीं की, हमने तो एक रिएक्शन की बात की बेटा। रिएक्शन कौन सा? एक एंजाइम है 4 बॉक्स वाला, 1 2 3 4। क्या नेम है इस एंजाइम का? सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। इसका एक सबस्ट्रेट है, उसका क्या नेम है? सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन वाला। ये सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन रिमूव कर देता है अपने सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड के, और उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? फ्यूमेरिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देता है जी? फ्यूमेरिक एसिड में। इस बात को दोबारा सुन लें, एंजाइम सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज, सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड। एंजाइम सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज अपने सबस्ट्रेट के 2 हाइड्रोजन रिमूव करके उसे किस में कन्वर्ट कर देता है जी? फ्यूमेरिक एसिड के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने मुझे 3 बातें बता देनी है। हाँ जी, यहाँ पे आपने मुझे 3 बातें बतानी है। हमारे पास एंजाइम कौन सा था? सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। हाँ जी भाई, हमारे पास सबस्ट्रेट कौन सा था? हमारे पास सबस्ट्रेट था जी सक्सिनिक एसिड। हाँ जी बेटा, हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा बना था? सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज ने सक्सिनिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया था? हाइड्रोजन उतार के
कन्वर्ट कर दिया था जी फ्यूमरिक एसिड के अंदर। बेटा इससे नेक्स्ट जो है ना कि इसमें इनहिबिटर कहाँ पे आ गया, इनहिबिटर की तो हमने अभी बात ही नहीं की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, साथ इसकी दूसरी टाइप भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।